बीजेपी के अंदर सीट बंटवारे की पेच अभी फंसी है कि महागठबंधन भी इससे उबर नहीं पाई है। राजद कांग्रेस वामदल के बीच सीट बंटवारे को लेकर लगातार मंथन अंदर खाने में जारी है। दिल्ली में कांग्रेस के नेताओं से मिलकर राजद का प्लान बताकर मनोज झा पटना लौट गए हैं। सीटों पर उम्मीदवारों के चयन से लेकर कितनी सीटों पर कौन सी दल महागठबंधन की चुनाव लड़ेगी, इसकी विस्तार से चर्चा दिल्ली में हुई, लेकिन बात नहीं बनी। मनोज झा को कांग्रेस ने सीधे तौर पे कह दिया कि बात कम सीटों पर नहीं बनेगी, जितना आप चाहते हैं उतना तो हरगिज नहीं। दरअसल राजद यह चाहती थी कि बिहार में कांग्रेस की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, ऐसे में उसे 6 से 7 सीटों पर सिमटा दिया जाए। कुल मिलाकर 25 के आसपास की जो सीटें, 20 और 25 के बीच की जो सीटें हैं, उन सीटों पर राजद अपने उम्मीदवार उतारने की कोशिश में है। बिहार की 40 लोकसभा सीटों में से राजद की यह कोशिश है कि वो ज्यादा से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़े। कांग्रेस ने कहा कि 15 सीटें चाहिए, वामदल ने भी कहा कि हमें भी आधा दर्जन सीटें चाहिए, लेकिन अब जो फाइनल फिगर की बात हो रही है वो राजद ने सीधे तौर पे कह दिया है कि 30 से 31 सीटें अब हम लड़ेंगे। कांग्रेस को आधा दर्जन से 1-2 सीटें ज्यादा दे सकते हैं, लेकिन उसके साथ कंडीशन है कि वामदल की तीनों पार्टियों में से एक को छोड़कर सभी को 1-1 सीट दिया जाए और दूसरी को 2 सीटों के साथ समझौता करना होगा। हालांकि फिलहाल ये बातें जो है वो टेबल पर हुई है, लेकिन सहमति नहीं बनी है। अब राजद, कांग्रेस और वामदल में खास तौर पर माले को लेकर जो पेच है वो फंस रहा है। वामदल ने भी तकरीबन आधा दर्जन सीटों पर उम्मीदवार उतारने की घोषणा पहले ही कर दी है। वामदल ने कहा है कि वो चाहते हैं कि उनके उम्मीदवार ज्यादा से ज्यादा उतरे। ऐसे में हालात ये है कि अगर कांग्रेस पार्टी 10 के नीचे सीटें लेती है तो फिर राजद वामदल को अपने हिस्से की सीटें देगी। हालांकि बिहार में कांग्रेस को छोड़कर वामदल और राजद के पास लोकसभा में एक भी सीट नहीं है। कांग्रेस के पास एक सीट किशनगंज की है, जबकि राजद 2019 के चुनाव में शून्य पर आउट हो गई थी। वामदल का खाता भी नहीं खुला था। लिहाजा राजद और वामदल के साथ जो गठबंधन कांग्रेस का है, इस गठबंधन में अब सीटों के तालमेल की जो बातें हैं वो तेज हो गई है। कुछ घंटों में लोकसभा चुनाव की घोषणा होगी और उस घोषणा के ठीक बाद राजद अपने गठबंधन के नामों के उम्मीदवारों की चर्चा करके उनकी घोषणा करेगी। लेकिन राजद के नेता इंतजार कर रहे हैं एनडीए के उम्मीदवारों की सूची आने का। बिहार में अगर एनडीए के सीट बंटवारे की पेच खुल जाती है, जो गठबंधन के अंदर एनडीए के अंदर गांठ है अगर वो खत्म हो जाती है, तो राजद के सामने बड़ी चुनौती होगी। फिलहाल राजद अपना पत्ता नहीं खोलना चाहता। महागठबंधन के तमाम जो नेता हैं वो अपना पत्ता नहीं खोलना चाहते हैं। उनको उम्मीद है कि एनडीए में जिनकी बातें नहीं बनेगी, एनडीए से जो नाराज होंगे, उन पर डोरे डाले जाएंगे और इस कड़ी में कई चेहरे सामने आएंगे। फिलहाल राजद और महागठबंधन के नेताओं की कोशिश के बीच मनोज झा दिल्ली से सुबह सुबह पटना है। मनोज झा के पास दिल्ली से जो फरमान कांग्रेस से मिला है उसकी सूचना लेकर लालू प्रसाद यादव के पास पहुंचे हैं, तेजस्वी यादव के पास पहुंचे हैं। कांग्रेस ने मनोज झा को साफ साफ शब्दों में बता दिया कि 10 से ज्यादा सीटों पर कांग्रेस लोकसभा की चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों की एक जो टेंटेटिव लिस्ट है वो भी मनोज झा को सौंप दी है। राजद को कांग्रेस ने सीधे तौर पे बता दिया है कि विधान परिषद का चुनाव हो या फिर विधान परिषद का, विधानसभा में भी राजद ने अपने मन मर्जी की है, विधान परिषद के चुनाव में भी, राज्यसभा के चुनाव में भी। ऐसे में लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस को संसद के अंदर मजबूत होना है, लिहाजा कांग्रेस कम सीटों पर समझौता नहीं करेगी। तो जो आग एनडीए गठबंधन में लगी हुई थी
वही कमोबेश स्थिति महागठबंधन में भी दिखाई पड़ रही है। पेच दोनों ही गठबंधन में फंसी हुई है। फिलहाल अगर एनडीए के अंदर सीटों पर समझौता हो जाता है, तालमेल बन जाती है, तो जो रूठे हुए लोग होंगे, जो एनडीए के बागी होंगे, उन्हें महागठबंधन में एडजस्ट भी किया जा सकता है। लिहाजा गुंजाइशें बरकरार रखने की कोशिश है। राजद के नेता कांग्रेस के नेताओं को यही दलीलें दे रहे हैं कि इंतजार करिए, बेहतर हो सकता है। लेकिन राजद यह तय कर चुका है कि लोकसभा चुनाव में वो 25 से ज्यादा सीटें खुद लड़ेगी। लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव के नेतृत्व में राजद के उम्मीदवारों को फौरन तौर पे ये बता दिया गया है कि आप अपने अपने क्षेत्र में तैयारी कीजिए। तेजस्वी यादव ने महागठबंधन की रैली करके बिहार में महागठबंधन की ताकत दिखाने की कोशिश जरूर की थी, लेकिन देखना है कि जिस तरीके से सीटों को लेकर कांग्रेस ने दबाव राजद के ऊपर बढ़ाया है, उसका फायदा राजद पर कितना कांग्रेस को होता है। वामदल के जो नेता है सीपीआई और सीपीएम, वो लोकसभा चुनाव लड़ने का ऐलान पहले ही कर चुके हैं और इन्हीं शर्तों पर विधान परिषद के दोनों ही चुनाव में वामदल ने राजद को सपोर्ट किया था। हालांकि माले ने लोकसभा चुनाव में अपनी दावेदारी ज्यादा बढ़ा दी है। माले का कहना है कि विधायकों की संख्या हमारी भी ज्यादा है, ऐसे में जो हमारे विधायकों की संख्या है उसके हिसाब से हमें उम्मीदवारी चाहिए। बिहार के कई लोकसभा सीटों पर भी माले ने खुले तौर पर जो दावा है वो ठोक दिया है। दीपांकर भट्टाचार्य ने कह दिया था कि उनको बिहार की आरा, बेगूसराय, सिवान सहित कई अन्य जो लोकसभा की सीटें हैं उन पर उनकी उम्मीदवारी बनती है। हालांकि टेबल पर और कागजों पर यह लिस्ट फाइनल नहीं हो पाई, लेकिन मनोज झा को लालू प्रसाद यादव ने, तेजस्वी यादव ने दिल्ली से पटना वापस बुला लिया है। दिल्ली में जो बातचीत हुई थी उसकी पूरी रिपोर्ट आज लालू मनोज झा से मांगे हैं। लालू आज समझेंगे कि आखिर दिल्ली में किस तरीके की बातें हुई है और बिहार में कौन सी बातें बतानी है। आज मनोज झा को लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव तमाम मुद्दों पर बातचीत करके पटना में आज से कल यानी अगले कुछ घंटों में महागठबंधन की बैठक करके सीटों पर सहमति बनाने की कोशिश होगी। बात बन जाती है तो एक लिस्ट कांग्रेस को दिल्ली भेज दिया जाएगा। अब मनोज झा जब आए हैं, क्या कुछ कहते हैं वो देखना दिलचस्प होगा। इधर लालू और तेजस्वी पर सबकी निगाह टिकी हुई है, तो कांग्रेस और वामदल के साथ भी रिश्ता बचाए रखने की पूरी कोशिश राजद करेगी। ऐसे में सीट बंटवारे के मुद्दे पर राजद 25 से 30 सीटों के साथ लोकसभा के चुनाव में मैदान में उतर सकती है। अगर एनडीए के बागी उनके साथ नहीं आते हैं तो फिर राजद जो अपने से पहले से जो प्लान है उन्हीं उम्मीदवारों के साथ, उन्हीं लोकसभा सीटों के साथ चुनाव लड़ेगी। महागठबंधन में कांग्रेस और वामदल के साथ राजद का चुनावी सफर शुरू होगा। लेकिन एनडीए के बागी अगर बीजेपी अपने सहयोगियों को नहीं मना पाती है तो फिर उनके लिए भी महागठबंधन का दरवाजा खुला रहेगा। देखना है कि इस रीज में जो जीज दोनों ही गठबंधन के अंदर दिखाई पड़ रही है, जो स और मात का खेल दोनों ही गठबंधन के अंदर चल रहा है, उसमें बाजी किसके हाथ में आती है। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।